अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद, मेरे शेरों जैसे शेरों के शेर मेरे कायद नवाज शरीफ साहब के साथ फ्रॉड हो गया है। और आज मेरे लाडले कायद अपनी पार्टी का सियासी जनाजा कंधे पे उठाए हुए थे। इंतहाई दर्दनाक मनाजिर जो मैंने देखे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो आज हुआ है, जो मेरे लाडले कायद के साथ हुआ है, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और हम अब चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या क्या ना सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, क्या क्या ना सब्ज बाग दिखाए गए थे मेरे लाडले कायद को। दोस्तों, मुझे आज भी वो तारीख याद है, 21 अक्टूबर 2023। मेरे लाडले कायद जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम उनके आगे लेट जाता है और वो उसको रौंदते हुए सीधे जाके जाती उमरा पहुंचते हैं। वहां से होके फौरन ताजा दम होके मीनारे पाकिस्तान पर पहुंचते हैं, जहां पर चंद लोग और बहुत सारे कबूतर उनका इंतजार कर रहे होते थे। लेकिन उससे पहले वहां पर मेरे लाडले कायद ने देखा कि जनाब, उन्हें लगा मैं वजीर आजम बन गया हूं। लेकिन उससे पहले मेरे लाडले कायद के लिए पूरा एक ग्राउंड बनाया गया। पूरे 1 महीने की कैंपेन चलाई गई कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करना है। मैं एक चैनल में मुलाजमत करता था, एंकर था मैं, और मुझे एक हफ्ता पहले ईमेल आ जाती है कि 21 अक्टूबर को, ये एक जर्नल मेल थी पूरे चैनल के लिए, 21 अक्टूबर को कोई एम्प्लॉय छुट्टी नहीं करेगा। एक ऑफिस बॉय से लेकर एक चैनल के हेड तक कोई बंदा 21 अक्टूबर को छुट्टी नहीं करेगा। फिर टारगेट्स दे दिए गए थे, ये रिपोर्टर यहां जाएगा, ये रिपोर्टर यहां जाएगा, ये टीम यहां जाएगी, स्टूडियो में ये गेस्ट होंगे, ये बंदा ये ट्रांसमिशन करेगा। और मेरे लाडले कायद अभी नींद से बेदार नहीं हुए थे तो हम मुसलसल ट्रांसमिशन करने लग गए थे। लाडले कायद आ रहे हैं, इनकलाबी लीडर आ रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस तरह से ट्रांसमिशन चलाई और चलवाई गई कि जैसे नवाज शरीफ साहब अब बहुत बड़ा मार्का फतह करके आ रहे हैं और आते ही वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। मेरे लाडले कायद का तैयारा जब लैंड करता है लाहौर के इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वीआईपी लाउंज में जाते हैं तो नादरा का एहलकार जो है वो अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस लेके वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उनकी बायोमेट्रिक होती है। वहीं पर बैठे बिठाए जनाब अदालतें पहुंच जाती हैं, पूरी सरकारी मशीनरी पहुंच जाती है, मेरे लाडले कायद को जमानतें मिल जाती हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जो स्टेट के हेड का होता है, और उनको भी लगता है कि मैं वजीर आजम बन गया हूं। लेकिन ये सब्ज बाग दिखाकर मेरे लाडले कायद के पांव तले से जमीन खींच ली गई। दोस्तों, मेरे लाडले कायद आए, पूरे पार्टी के वर्कर्स को बताया गया कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। टीवी चैनल्स पर एंकर्स, तज्जियाकार ये कहते रहे कि नवाज शरीफ तो बतौर वजीर आजम आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया, भाई अच्छा ये बात है, तो अगर मुझे 2/3 मेजोरिटी नहीं दी जाएगी तो मैं वजीर आजम की ऑफर कबूल नहीं करूंगा। कहा मसला ही कोई नहीं, आपको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, बल्कि आप क्लीन स्वीप करेंगे। नतीजा यह निकला कि चंद दिन बाद मेरे लाडले कायद से तमाम इख्तियारात छीन लिए गए। जो पार्टी के टिकट्स तकसीम हुए वो मेरे लाडले कायद के छोटे लाडले भाई ने तकसीम की, इवन सिग्नेचर उससे थे, उनके थे। नवाज शरीफ साहब के जितने भी करीबी लोग थे, चुन चुन के उन्हें जो है वो टिकट्स नहीं दिए गए, और किसी को मिला भी तो उनसे चुन चुन के ढूंढ ढूंढ से उनसे टिकट्स वापस ले लिए गए, उनसे टिकट्स वापस ले लिए गए। इवन नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे करीबी लोगों को भी टिकट्स नहीं मिले। नवाज शरीफ साहब बेबसी की तस्वीर बने हुए थे, अपने भाई से नाराज भी हुए, तैश में भी आए, गुस्सा भी किया। खैर, तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी। 8 फरवरी का इलेक्शन आया और नतीजा यह निकला कि मेरे लाडले कायद ने 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और दोनों सीटें हार गए, एक मानसेरा से, एक लाहौर से। फिर लाहौर की सीट मेरे लाडले कायद को तोहफातन, हदियातन, अकीदतन, मोहब्बतन दे दी गई। कहा गया कि आप एमएनए बनिए, असेंबली में पहुंचिए। मेरे लाडले कायद एमएनए बन गए, लेकिन मेरे लाडले कायद पहले रात के वक्त
8 फरवरी की रात को विक्ट्री स्पीच करने लगे, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि नहीं बाबूजी अभी नहीं। फिर रात गुजरी, अगले दिन 18 से 19 सीटें टोटल थी और विक्ट्री स्पीच कर दी। तीसरे नंबर पर यह जमात आ रही थी, विक्ट्री स्पीच कर दी। उस वक्त तक जनाजा निकल चुका था नून लीग का। अच्छा, जब विक्ट्री स्पीच करवा दी गई, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवा दिया गया और मेरे लाडले कायद को कोई छोटा मोटा ओहदा भी नहीं दिया गया, पार्टी मीटिंग्स में नहीं बिठाया गया, पार्लिमानी मीटिंग्स में नहीं बिठाया गया। एक आधी मीटिंग में मेरे लाडले कायद बैठे तो उन्हें शटअप कॉल दे दी गई कि आप किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई दफा उन्होंने लंदन जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, आपसे ये काम अभी लेना है, आपसे ये काम लेना है। अब मेरे लाडले कायद जब गए हैं लंदन, तो अब जनाब अपनी पार्टी का जनाजा कंधों पर था उनके, क्योंकि नून लीग मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है और वो इस पार्टी का जनाजा उनके कंधों पर था और एयरपोर्ट पर खड़े थे और उनकी हालत जो थी वो काबिले तर्स थी, क्योंकि वो अपनी पार्टी को दफनाने जा रहे हैं। पार्टी अब मर चुकी है, पार्टी अब दूसरों के हाथ में आ चुकी है और अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर मायूस होकर अपने देश लौट गए हैं। लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी थी और इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से एक दफा वो पाकिस्तान आए थे तो कोई बंदा उनको लेने नहीं गया था, अब जब गए हैं कोई बंदा उनको छोड़ने नहीं गया। और आपको एक और बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लाडले कायद अब कभी जिंदगी में जिंदा पाकिस्तान वापस लौटेंगे। अगर लौट आए तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर उनकी राया रहती है, आए उनको जरा अपना दीदार करवाएं, अच्छी बात है। लेकिन आसार ऐसे नहीं लगते कि वो जिंदा कभी पाकिस्तान आएंगे, मतलब अपनी जिंदगी में वो कभी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि लाशें तो जाहिर सी बात है इनकी पाकिस्तान में ही दफन होनी होती हैं। पाकिस्तान इनके लिए सिर्फ कब्रिस्तान है, तो इनकी लाशें पाकिस्तान आती हैं, बाकी अपनी जिंदगी में वो पाकिस्तान आ जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जनाब पार्टी किसी तरह से मरियम नवाज साहिबा के हैंड ओवर कर दी जाए, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के तमाम करीबी साथी जो हैं उनको दूर कर दिया गया है, बहुत दूर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनको अपनी मर्जी से बिठाया गया है, उनको अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है। अब वो जो शेख रशीद साहब कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, आज वो शीन लीग मुकम्मल तौर पर प्योरली तैयार हो चुकी है। नून लीग आज मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। नून लीग नवाज शरीफ साहब के साथ ही लंदन रवाना हो चुकी है और ये बड़ी मुश्किल से मेरे लाडले कायद ने ये मार्का सर किया है। मेरे लाडले कायद को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन बहरहाल उनकी हिम्मत है, उनकी बहादुरी है, शुजात है। मेरे लाडले कायद पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और जाते जाते वो अपने रफीक, अपने बहुत प्यारे दोस्त, अपने मोहसिन, जिस पर कभी इन्होंने एहसान किया था फिर उन्होंने इन पर एहसान किया, मैं काजी फायज ईसा साहब की बात कर रहा हूं, उनको भी साथ ले गए हैं। आप जरा टाइमिंग चेक कीजिए, लाडले कायद साहब उसी दिन पाकिस्तान से निकल गए, उसी दिन निकल गए जिस दिन काजी की कुर्सी उल्टी है, जिस दिन काजी कुर्सी से उतरे हैं उसी दिन मेरे लाडले कायद पाकिस्तान छोड़ गए हैं। अब काजी साहब रहे नहीं, अब वो देखेंगे बैठ के नए आने वाले काजी यानी जस्टिस या अफरीदी साहब के तेवर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई प्लानिंग करें और फिर अगर पाकिस्तान आए तो आए, वरना चांसेस बहुत कम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।